देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां जिलाधिकारी व क्षेत्रीय विधायक ने लगाई जन चौपाल और सुनी लोगों की समस्याएं। कहां छात्र प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। कहां अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फतेहपुर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने एक अधिसूचना जारी करते हुए थाना अध्यक्ष अजूबर हुसैन अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ज्ञात है कि थाना क्षेत्र के चपरी के रहने वाली आवेदिका के एसएसपी को लिखित आवेदन में थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि मेरे भाई संतोष पासवान और बेटे को ग्राम बिलंदपुर के कुछ लोगों ने रात में अगवा कर बिलंदपुर में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया था, जिसकी सूचना के बाद थाना अध्यक्ष ने उसे छुड़वा कर थाना लाए। लेकिन फतेहपुर थाना अध्यक्ष ने कोई कार्यवाही नहीं करते हुए अगवा करने वाले को छोड़ दिया था। वहीं 55,000 रुपया लेकर अपने भाई संतोष पासवान तथा बेटे को छोड़ने का आरोप लगाया है। आवेदिका ने थाना अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए लिखा कि अगवा करने वाले पर कानूनी कार्यवाही करना चाहिए था, लेकिन आरोपियों को छोड़ दिया गया। गया से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। स्थानीय विकास खंड के डोभी ब्लॉक अंतर्गत मठिया गांव में जिलाधिकारी व क्षेत्रीय विधायक दिनेश चौधरी के नेतृत्व में विशाल जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें डोभी ब्लॉक के लगभग सभी गांवों से आए हुए लोगों ने अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी और क्षेत्रीय विधायक दिनेश चौधरी के समक्ष रखा। जिलाधिकारी ने ब्लॉक स्तर पर मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द लोगों को सभी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी वनवासी भाइयों के लिए आवासीय योजना का लाभ दिया जा रहा है। पूरे जनपद में एक भी वनवासी भाई आवास विहीन नहीं रहेगा। विगत 17 दिसंबर को मठिया गांव में लगभग 200 वनवासी परिवार की जिंदगी बस से बदतर हालात में जीने को मजबूर थे, जिसको लेकर समाज सेवी अजीत सिंह ने विशाल चौपाल लगाई, जिसमें अजीत सिंह चौपाल दौरान में बोले कि अगर लोगों को समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ब्लॉक पर चौपाल लगाने को बाध्य होंगे, जो मीडिया की सुर्खियां बनी। पूरे जिले के विकास के लिए रात दिन कठिन मेहनत करने वाले ईमानदार और कुशल प्रशासक आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सर्वेश की रिपोर्ट। महिलाओं में शिक्षा की अलग जगाने वाली माता सावित्री बाई फुले की जयंती पर आज कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि आज से 170 वर्ष पूर्व माता सावित्री बाई फुले ने उस समय शिक्षा की अलग जगाई, जब महिलाओं का घर से निकलना तक अपराध माना जाता था। उन्होंने सावित्री बाई फुले की शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान को याद करते हुए उनके द्वारा किए गए संघर्ष तथा त्याग की तस्वीरें की भी चर्चा की। इसकी जयंती थी आज। माता सावित्री बाई फुले, जिन्होंने महाराष्ट्र की माटी में जन्म लेके पूरी दुनिया में शिक्षा का संदेश दिया। आज से 170 साल पहले जब महिलाओं को मुख्य धारा से जो होना एक अपराध माना जाता था सामाजिक, जब वो निकलती थी तो वो एक साड़ी अपने साथ में लेके चलती थी, क्योंकि जैसे ही लोगों को मालूम पड़ता था कि ये दलित बहनों को पढ़ाने जा रही, महिलाओं को पढ़ाने जा रही, ये विधवा विवाह की बात करती हैं, ये सामाजिक समरसता की बात करती हैं, तो जगह जगह लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे और मल फेंकते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को अपने अंतरतम में नहीं लिया। उन्होंने लक्ष्य को ध्यान में रखा और एक साड़ी वो अपने थैले में लटका के जाती थी। जब वो स्कूल में पहुंचती थी तो वो सबसे पहले कपड़े बदलती थी, फिर पढ़ाती थी। और वो महाराष्ट्रियन भाषा की, मराठी भाषा की आदि कवित्री भी थी। जो भी सामाजिक विषमता थी उसकी प्रतीक थी। और उस समय ज्योतिबा फुले के सानिध्य में उन्होंने ये जंग लड़ी और फिर उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित, वंचित, शोषित महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए समर्पित कर दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनका नाम जिस तरह वीरता और शौर्यता के लिए वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम जाना जाता है,
वैसे ही असमानता और दलित बहनों को मुख्य धारा में जोड़ने में सावित्रीबाई फुले का नाम अमर है। ये आज क्या कार्यक्रम था करने पे? आज हम लोग शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में माननीय प्रदीप जैन आदित्य जी के मुख्य आतिथ्य में वरिष्ठ गांधीवादी नेता राजेंद्र रेजा जी, निर्मोही जी और तमाम कांग्रेस जनों के साथ माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मना रहे हैं। माता जी के चरणों में हम लोग सत नमन कर रहे हैं। वो भारत की पहली शिक्षिका थी और मैं समझता हूँ कि 170 साल पूर्व उन्होंने महिला सशक्तिकरण का जो अभियान चलाया वो वास्तव में सराहनीय है। आज हम लोग उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए लगा दिया, चाहे जो छुआछूत मिटाने के लिए, बाल विवाह जैसी कुरीति को मिटाने के लिए और तमाम कुरीतियों के प्रति वो जीवन भर संघर्ष करती रहीं और आखिर में जब प्लेग बीमारी फैली तो सेवा करते हुए उन्होंने इस भारत भूमि की सेवा करते हुए अपने प्राण इस देश के लिए दे दिए। हम उन्हें सत नमन करते हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के तत्वाधान में आज छात्र प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण करते हुए पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। समारोह के मुख्य अतिथि पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधुपाल सिंह ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी तेजी से उभरती हुई पार्टी बनी हुई है। पिछले 2 वर्ष के अंदर लाखों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। पार्टी में गरीब, मजदूर, किसान, छात्र हितों को प्राथमिकता पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि यहां का छात्र प्रकोष्ठ पूरी तरीके से सक्रिय होकर काम कर रहा है। विश्वविद्यालय की तमाम अनियमितताओं को लेकर यहां से लेकर मुख्यमंत्री तक छात्र प्रकोष्ठ ने आवाज उठाई है। इसके अलावा छात्र छात्राओं के स्कॉलरशिप के मामले को लेकर भी किए गए प्रयास का नतीजा है कि जो अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी उसे बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया गया है। आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की छात्र प्रकोष्ठ के तत्वाधान में छात्र प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष माननीय संजीव राजावत द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने विंग के पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण समारोह एवं नए पदाधिकारियों की सदस्यता ग्रहण कराने का कार्य किया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश में इतना सक्रिय संगठन के रूप में उभर कर आया है कि मात्र 2 वर्ष हुए हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। जनसत्ता दल युवाओं, किसान, बेरोजगार, छात्रों के हितों को लेकर काम करने वाला संगठन है। अभी हाल में ही विश्वविद्यालय में पाई जाने वाली अनियमितताओं के मुद्दों को लेकर हमारे छात्र संघ के जो पदाधिकारी व छात्र प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने अपनी मुहिम चलाई और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक यहाँ की समस्याओं को लेकर अवगत कराया है। अभी हाल में ही आपको पता होना चाहिए कि छात्रों के जो स्कॉलरशिप जो कि एक डेट 31 दिसंबर थी, इनके प्रयास से वो डेट 10 जनवरी की गई। जो इन्होंने अपने झांसी के समाज कल्याण अधिकारी से जाकर मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री जी से को वो भेजा। उन्होंने शीघ्र इनके 2 दिन के अंदर उस बात को संज्ञान में रखते हुए उससे जो स्कॉलरशिप की डेट को बढ़ाते हुए 10 जनवरी तक किया है। ये बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हमारे संजीव राजावत हैं, जो छात्रों के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का ये जनसत्ता दल स्वागत और अभिनंदन करता है। झांसी से प्रभात सहानी के साथ सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट।
झांसी देश की महिलाओं में शिक्षा की अलग जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर सर्व समाज के तत्वाधान में तुलसा विवाह घर में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के झांसी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा ने कहा कि आज समाज में यदि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साक्षर होकर खड़ी हैं तो उनका श्रेय माता सावित्रीबाई फुले को जाता है। उन्होंने उन दिनों में महिलाओं की शिक्षा के लिए अलग जगाने का वो काम किया जब देश में गुलामी का दौर था। कार्यक्रम था आज ऐसा है, यहाँ सर्व समाज के सम्मान में सर्व समाज की तरफ से आज माँ सावित्रीबाई फुले की जन्म तिथि मनाई गई। उनका 190वां जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में आज ये हम लोग तो पुरुष यहाँ एकत्रित हो गए। सबसे बड़ा कार्यक्रम इन महिलाओं का था। इन्हीं को सब जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन्हीं लोगों ने इन महिलाओं को इकट्ठा किया, तो इसमें तमाम महिलाओं ने अपने विचार रखे। और आज हम लोग जो सुन रहे हैं कि भाई माँ सावित्रीबाई फुले जिन्होंने इस देश में शिक्षा की जोत जलाई, दबे कुचले लोगों को आगे लाई और इन लोगों के जो हमारी सोच थी कि ये आगे आए और ये उनकी भावनाओं का आदर करती है लोगों में और महिलाओं में एक जागृति पैदा हो कि एक प्रथम महिला जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था पति पत्नी ने कि हम कोई संतान पैदा नहीं करेंगे, लेकिन महिलाओं में शिक्षा की जोत जलाएंगे, महिलाओं को शिक्षा के विषय में बताएंगे। तो जब देश दोहरी गुलामी में जी रहा था उस समय माँ सावित्रीबाई फुले आईं, आगे निकल कर आईं और उन्होंने महिलाओं में शिक्षा की जोत जलाई। क्योंकि उस समय दबे कुचले शोषित समाज के लोगों को पढ़े लिखने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, मकानों में अच्छे मकानों में रहने का अधिकार नहीं था। तो उस समय माँ सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले निकल कर आए। और जब माँ सावित्रीबाई फुले शिक्षा देने जाती थी तो घर से एक एक दो दो जोड़ी कपड़ा रख कर जाती थी साथ में, क्योंकि जब रास्ते में वो चलती थी तो लोग उनके ऊपर कचरा फेंक देते थे, गंदगी फेंक देते थे और उन्हें कहीं अमुक स्थान पर जो तय करती थी वहाँ भी उन्हें पढ़ाने नहीं दिया जाता था। तो ये खेतों खलिहानों में और पेड़ की छाँव में महिलाओं को शिक्षा देती थी। आज जो महिला पुरुषों के बराबर खड़ी हैं उनका सारा श्रेय माँ सावित्रीबाई फुले को जाता है। उसकी उनकी जयंती पर आज सभी महिलाएं और हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सहानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के कौड़िया बजरिया पथ पर लालगढ़ की ओर से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने थाना क्षेत्र के कौड़िया खास निवासी बाइक सवार हरियानाथ ठाकुर के 21 वर्षीय पुत्र को कुचल दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। लोगों को इसकी सूचना मिलते ही ट्रक चालक NH 104 होते हुए तेजी से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मधुबन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। घटना की खबर सुनते ही कौड़िया खास गाँव में सन्नाटा पसर गया है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक का विवाह 11 दिसंबर को राजेपुर थाना क्षेत्र के सिंधौलिया कहारा निवासी वीर बहादुर ठाकुर की पुत्री रानी कुमारी से हुआ था। विवाह के बाद पति की मौत की सूचना सुनकर पत्नी रानी कुमारी का रो रो कर बुरा हाल था। युवक फर्नीचर बनाने का काम अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पैक्स अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, मुखिया मनोहारी देवी के युवक की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के आश्रितों को सरकार की ओर से मुआवजा दिलाने की बात कह रहे हैं। बिहार से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।